तो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू 1MUFC योर डेली डोज ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। बट वीडियो शुरू करने से पहले यार आप लोग मुझे इतने सारे डीएम करते हो, कमेंट्स में भी पूछते हो, इंस्टाग्राम पे भी डीएम आए हैं बहुत सारे कि मोहक भाई आपका जर्सी कलेक्शन बहुत शानदार है, बट आप जर्सीज लेते कहाँ से हो। तो भाइयों, मैं आज उस वेबसाइट का नाम आपको देने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन में। इंस्टाग्राम पे पर पेज है कोप जर्सीज करके। और आज बहुत अच्छा दिन है आपके लिए क्योंकि ब्लैक फ्राइडे की सेल चल रही है। जाओ, रीजनेबल रेट्स हैं, लेकर आओ, क्योंकि ये जर्सी जो मैं आपके सामने पहने बैठा हूं, दिस इज फ्रॉम द सेम स्टोर एंड द फैब्रिक इज ब्रिलियंट। तो जाओ यार, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, गो इट। एंड नहीं भाई, देखो, मुझे इसका प्रमोशन करने के कोई पैसे नहीं मिले हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कुछ भी नहीं मिला है रिटर्न में। जस्ट बिकॉज आप लोग पूछते रहते हो कहां से कहां से, तो मैं आपको आज बताए दे रहा हूं। अब बात आ जाती है मुद्दे की कि इस वीडियो बनाने का मकसद क्या है। तो कल मैंने शाम में एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने बताया था कि मैं अपनी मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑल टाइम प्रीमियर लीग प्लेइंग 11 डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ, और डिस्क्लोज करने वाला हूं, बताने वाला हूं कि मेरी परफेक्ट 11 यूनाइटेड की इन प्रीमियर लीग एरा क्या रहेगी। तो यार पता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी थी ये सब प्लेयर्स को सेट करना, ये करना, सिलेक्ट करना, क्योंकि ओवर द ईयर्स यार सर एलेक्स के अंडर जितनी भी टीम खेली है, सारे प्लेयर्स इतने ग्रेट रहे हैं। मतलब हर एक पोजीशन पर एक परफेक्शनिस्ट खेला है। उनमें से 11 सिलेक्ट करना भाई गजब सरदर्दी है। बट हम 11 सिर्फ सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम 15 प्लेयर्स सिलेक्ट करेंगे, हम बेंच के भी प्लेयर्स उठाकर रखेंगे, क्योंकि अगर गेम फंसा हुआ तो बेंच से आकर गेम बदलेगा कौन, ये 11 के भरोसे तो नहीं छोड़ सकते ना। तो जैसे कि सबसे पहले चीज डिसाइड होती है कि फॉर्मेशन क्या रहेगी। तो फॉर्मेशन यार ओवर द ईयर सर एलेक्स की सबसे सक्सेसफुल फॉर्मेशन जो थी वो थी 4-4-2। बट क्योंकि फुटबॉल जब से मैंने देखना शुरू किया, तो हम थोड़े 4-3-3 के फॉर्म में खेलने लगे, हम थोड़ा 4-2-3-1 के फॉर्म में खेलने लगे अंडर सर एलेक्स। तो मैं वापस से अपनी जो मैंने शुरू की थी फुटबॉलिंग जर्नी, वहां से जो हमने देखा था फुटबॉल, मतलब मैंने देखा था, मैं उसी फॉर्मेशन के साथ स्टिक करना चाहता हूं, क्योंकि जो मैंने प्लेयर्स लिए हैं वो उस फॉर्मेशन में बिल्कुल सही बैठेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ज्ञान और ये बकचोदी भरा जो कंटेंट है वो, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी आने वाली हैं आपके लिए। मैं बहुत कुछ प्रिपेयर कर रहा हूं, मेरे दिमाग में बहुत कुछ है। अब वक्त है वो जो आइडियाज पेपर पे हैं उनको एग्जीक्यूट करने का। तो सबसे पहली पोजीशन आती है गोलकीपिंग डिपार्टमेंट। यार, पीटर श्माइकल, एडविन वेंडसार एंड डेविड डेहिया, बहुत टफ है भाई। मतलब डेविड डेहिया अभी लेजेंड बन चुका है, खेलते में ही लेजेंड बन चुका है। एंड मैं बात कर रहा हूं ट्रेबल विनिंग कैप्टन, पीटर श्माइकल की। वो बंदा जो अकेले अपने दम पर गेम्स जिताता था, ही वॉज सो वोकल। भाई कीन से ज्यादा अगर किसी की फटती थी ना, किसी एक प्लेयर से, तो उसका नाम था कि पीटर श्माइकल। कैस्पर श्माइकल के पिताजी परम पूजनीय, हमारे लेजेंडरी गोलकीपर। और दूसरे नंबर पर यार एडविन वेंडसार, ही जॉइंड अस टू लेट बट दी क्या कह सकते हैं, दी एक्सपीरियंस दैट ही ब्रॉट भाई, दैट वाज रिमार्केबल। एंड उसके बाद यूनाइटेड की टीम 6 साल पीटर श्माइकल के जाने के बाद स्ट्रगल की कीपर ढूंढने के चक्कर में, और उनको नहीं मिला। उन्होंने फेबिन बार्तेज और ये वो फलाने ढिकाने कीपर्स ट्राई कर लिए, रॉय कैरोल और ये वो, बट एंड में जाकर जब एडविन वेंडरसार टीम में आया, तब जाकर बात बनी और यूनाइटेड ने वो थ्री पीट जो किया था, बैक टू बैक प्रीमियर लीग टाइटल्स 3 सीजन, दैट केम एंड दैट वाज द रीजन, बिकॉज एडविन वेंडरसार वाज बिटवीन द स्टिक्स। वो चैंपियंस लीग का रिकॉर्ड भाई अभी तक लॉन्गेस्ट रनिंग मिनट्स विदाउट कंसीडिंग एनी गोल, वो एडविन वेंडरसार के नाम है। मतलब आप देखो यार कि 3 प्लेयर हैं हमारे पास और तीनों ही लेजेंडरी हैं, और बहुत मुश्किल था सिलेक्ट करना। बट मैं, क्योंकि यार भले ही मैंने पीटर श्माइकल को खेलते नहीं देखा है, बट जितना मैंने पढ़ा है, जितना सर एलेक्स के मुंह से सुना है, पीटर श्माइकल के बारे में, गैरी नेवल के मुंह से, गिग्स के बारे में, समझ में आता है कि डेविड डेहिया को थोड़ा और वक्त लगेगा उस लेवल पे पहुंचने के लिए, क्योंकि डेविड डेहिया ने अभी ट्रॉफीज नहीं जीती हैं, सबसे मेन मुद्दा तो वही है। और यूनाइटेड के लिए वो बेस्ट प्लेयर रहा है, बट वो डिफरेंस मेकर नहीं रहा है जो कि पीटर श्माइकल रहता था। तो फॉर मी इन गोल इट हैज टू बी पीटर श्माइकल। अब राइट बैक पोजीशन की बात आती है, तो यार राइट बैक पर चुनना बहुत आसान था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि गैरी नेवल मतलब कम स्किलफुल प्लेयर था,
ही वॉजंट दैट टैलेंटेड बट ही वॉज द मोस्ट हार्ड वर्किंग प्लेयर। सर एलेक्स ने ये बात कही भी थी अपने इंटरव्यू में कि गैरी वॉज नॉट द फाइनेस्ट अकेडमी प्लेयर जो कि 92 के क्लास ऑफ 92 के उससे निकल कर आया था, बट ही वॉज द मोस्ट हार्ड वर्किंग प्लेयर। उसको पता था कि अगर वो जिस दिन मेहनत करना बंद कर देगा उस दिन वो टीम से ड्रॉप हो जाएगा, एंड दैट इज वाई गैरी नेवल इतने लंबे समय तक यूनाइटेड के लिए खेला और कैप्टन भाई बना वो, क्योंकि ही वॉज ऑलवेज द कैप्टन मटीरियल। वो चैंपियंस लीग 99 के फाइनल में अभी मुझे याद है जब क्लाइव चेल्सी ने ये चीज बोली थी कि फ्यूचर कैप्टन गैरी नेवल स्टेपिंग ऑन द पोडियम टू रिसीव हिज मेडल। और वो कहीं ना कहीं जो मेंटालिटी थी, वो रॉय कीन के साथ रहकर, वो एरिक कैंटनास के साथ रहकर, स्टीव ब्रूस के साथ रहकर, ये सब जितने भी ग्रेट्स थे फुटबॉल के उनके साथ रहकर गैरी नेवल ने वो चीज अडेप्ट की थी। एंड व्हेन यू प्ले अंडर सर एलेक्स भाई, वो मेंटालिटी अलग ही हो जाती है। सो दैट इज व्हाई आई एम सिलेक्टिंग गैरी नेवल एज माय राइट बैक, बिकॉज यार मतलब कहाँ ही है ऑप्शंस, देखो आप, रफाल और मतलब उसके बाद डेलो, बिसाका, एशले यंग, ये सारे प्लेयर्स तो मैं चूज नहीं करूंगा ना हेड ऑफ गैरी नेवल। तो गैरी नेवल इज माय राइट बैक। सेंटर बैक की जो सिचुएशन थी, सरदर्द हो गया मेरा सिलेक्ट करने में, क्योंकि इतने ऑप्शंस थे। मतलब गैरी पैलेस्टर आपके पास, स्टीव ब्रूस आपके पास, जैप स्टैम आपके पास जॉनसन, आपके पास रियो फर्डिनांड, नमैनिया विडिच। यार मतलब इतने ज्यादा प्लेयर्स थे कि मैं सोच में पड़ गया कि यार मैं अगर दो प्लेयर्स को सिलेक्ट कर रहा हूं तो मैं कहीं बाकी लेजेंड्स के साथ नाइंसाफी तो नहीं कर रहा हूँ। बट चलो कोई नहीं, क्योंकि ये मेरी टीम है और वो मुझे जज नहीं कर सकते यहाँ बैठकर, क्योंकि उन्हें नहीं पता इंडिया में बैठ के कोई बंदा अपनी प्लेइंग 11 बना रहा है, उनको उनको ड्रॉप कर रहा है और किसी और को ले रहा है। तो मेरे लिए देखो, सबसे पहला नाम तो सेंटर बैक डिपार्टमेंट में नमैनिया विडिच का जाएगा, क्योंकि भाई वो बुलडोजर बंदा, उसकी मेंटालिटी देखो, उसने कभी भी ये नहीं सोचा कि मेरी नाक टूटेगी क्या टूटेगा। उसने हमेशा अपनी बॉडी लाइन पर डाली टीम के लिए, और बहुत ये मेंटालिटी आज के प्लेयर्स में लैक करती है, स्पेशली जो अभी करंट यूनाइटेड स्क्वाड है उसमें बहुत मेंटालिटी ये लैक करती है। यू लुक एट हैरी मैग्वायर, उसके मन में वो है ही नहीं, वो झिझकता है बॉल के लिए जाने के लिए। विक्टर लिंडलॉफ भी सेम है, मुझे बहुत हद तक वो इंटेंट नमैनिया विडिच वाला एरिक बाई में दिखता है, बट एरिक बाई वेरी इंजरी प्रोन और बहुत रेकलेस है। सो इट वाज एन इजी पिक फॉर मी टू बी वेरी ऑनेस्ट के नमैनिया विडिच को सिलेक्ट करना एज माय फर्स्ट सेंटर बैक। दिक्कत ये है कि साथ में किसे सिलेक्ट करूं, गैरी पैलेस्टर करूं, स्टीव ब्रूस को करूं, क्योंकि स्टीव ब्रूस वाज अ ब्रिलियंट गोल स्कोरर, क्लच मोमेंट्स में गोल स्कोर करने वाला। सेम गोज फॉर गैरी पैलेस्टर एज वेल। और यू हैव गॉट याप स्टैम्प भाई, द मैड याप स्टैम्प, वो उस बंदे से सबकी फटती थी। मतलब अटैकर्स उसकी शक्ल देख के डरते थे। अभी जो 2-3 साल पहले लेजेंड्स वाला मैच हुआ था भाई, तो वो तो उसमें भी उसी इंटेंट के साथ खेल रहा था। एंड अगेन यू हैव गॉट रियो फर्डिनैंड, अनदर ग्रेट प्लेयर। तो किसे सिलेक्ट किया जाए? एक बॉल प्लेइंग सेंटर बैक चाहिए है और एक बॉल कैरियर भी चाहिए है। एंड जेफ स्टैम में वो थोड़ी सी एबिलिटी कम दिखती है, क्योंकि ही इज मोर ऑफ अ बुलडोजर। वो सेंटर बैक में बुली करता है अटैकर्स को, ये वो। बट इफ यू हैव टू पिक वन, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू सिलेक्ट बिटवीन स्टीव ब्रूस एंड रियो फर्डिनैंड। बट क्योंकि मैंने रियो फर्डिनैंड को बहुत ज्यादा खेलते देखा है, तो आई वुड डेफिनेटली गो विद रियो फर्डिनैंड। अब उसके बाद आती है बात लेफ्ट बैक की। लेफ्ट बैक पर हमारे पास दो पॉसिबल ऑप्शंस थे, एक पत्रिस एवरा अपने पेट चचा, और दूसरे डेनिस इरविन। तो मेरा रीजन सिलेक्ट करने का एक हमेशा फुल बैक का ये रहता है कि वो मुझे ऑफेंसिव फेज में कितना हेल्प कर रहा है, वो मुझे बिल्डअप के टाइम कितना हेल्प कर रहा है। तो मेरे लिए एवरा से बेटर अभी, मतलब अगर मैंने देखो, मैंने उतना तो नहीं देखा है डेनिस इरविन को, बट मैंने जितने भी गेम्स देखे हैं रिवाइंड कर करके, और यूट्यूब पे जितने भी मुझे क्लिप्स मिल गए या फिर रेडिट पे मुझे भी जितने भी क्लिप्स मिल गए, उसके बेसिस पर आई वुड डेफिनेटली गो फॉर डेनिस इरविन। रीजन इज ही वाज द बेस्ट ऑन सेट पीसेस एट दैट टाइम। और भाई उस वो ही कैन प्ले ऑन ईदर विंग्स, ही कैन प्ले ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पिच, he can play on the left hand side of the pitch, and he is equally lethal on both the sides of the pitch. He was a proper goal scorer, he was a creator, he was a proper defender. मतलब सब कुछ था, ओवरऑल पैकेज थे। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं अंकल पेट को ये कह रहा हूँ कि ही वॉज नॉट अ ग्रेट प्लेयर। अंकल पेट भाई, पत्रिस एवरा, सबको पता है, सबने देखा है कि उस बंदे ने क्या क्या उखाड़ा है यूनाइटेड के साथ, यूवेंटस के साथ, हर जगह, फ्रेंच नेशनल टीम के साथ भी।
बट मेरे लिए सिलेक्ट करना है अगर नंबर मतलब लेफ्ट बैक की पोजीशन पे, तो आई वुड गो विद डेनिस इरविन। यार मिडफील्ड बहुत सिंपल है यार। रॉय कीन, कैप्टन करेजियस, कैप्टन मार्वल, वो रहेगा टीम में तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई खराब खेल जाए। तो मैं तो डिस्कशन भी नहीं करूंगा कि एक रॉय कीन डालो, एक पोल स्कोल्स डालो। भाई ऑर्केस्ट्रेटर पोल स्कोल्स, पूरे गेम को कंट्रोल करने वाला प्लेयर, पूरे चांसेस उसके हाथ में रहते थे। वो डायगनल्स यार, वो बिटवीन द लाइन पासेस, दैट इज व्हाट पोल स्कोल्स वाज ऑल अबाउट। मुझे नहीं मतलब वो पंडितरी में क्या कर रहा है, बट मैं अगर प्लेयर बेसिस से बात करूं, ही इज एन ऑल टाइम ग्रेट मिडफील्डर। एंड मैं सिर्फ प्रीमियर लीग की और यूनाइटेड की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड फुटबॉल। ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्ले मेकर्स दैट फुटबॉल हैज एवर क्रिएटेड। दैट वेट ऑन द पास, ठीक है ना, वो कंपोजर ऑन द बॉल, लॉन्ग रेंज पासिंग, सब कुछ था स्कोल्स के पास। फिनिशिंग, आउटरेजियस गोल्स, फ्री किक्स, हेडर्स और टैप इन्स, भाई सब कुछ। पोल स्कोल्स वाज द मोस्ट कंप्लीट प्लेयर। अब ये तो चलो हो गई। नवंबर 10 की पोजीशन पे कौन रहेगा भाई? वेन रूनी, ऑब्वियसली वेन रूनी। बट बहुत से लोग कहेंगे बट यार वेन रूनी को लेफ्ट हैंड साइड पे करो। नहीं 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 नहीं, वेन रूनी हैज टू बी एट द नंबर 10। ही इज आवर ग्रेटेस्ट गोल स्कोरर भाई। he is the reason why I became so passionate about Manchester United. One was Sir Alex Ferguson, the other name was Wayne Rooney, my idol, white, white Pele, as we say, as we call him. And he has to be at the number 10 position, the proper player to control everything. वो चीकी रन्स, वो पासेस फॉरवर्ड्स के लिए, और वो यार वर्क रेट रूनी का, वो ऐसा वर्क रेट मैंने किसी फॉरवर्ड प्लेयर का नहीं देखा है जो रूनी मुझे लाके देता है फील्ड पे। बिकॉज वो है एज अ सेकंड स्ट्राइकर कह लो, एज अ सेंटर फॉरवर्ड कह लो, या फिर एज अ लेफ्ट विंगर कह लो, बट उसका वर्क रेट भाई प्रॉपर मिडफील्डर वाला है। एंड दैट इज वाई यूनाइटेड, बहुत टाइम लग जाएगा यूनाइटेड को वैसा प्लेयर जनरेट करने में और इंग्लैंड फुटबॉल टीम को वैसा प्लेयर हासिल करने में। दैट्स व्हाट वेन रूनीज लेगेसी इज ऑल अबाउट। नाउ कमिंग टू द फ्रंट हैंड साइड ऑफ द पिच, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड कौन रहेंगे? क्योंकि भाई दो लेजेंडरी नंबर 7 है यूनाइटेड के, ठीक है ना, जो प्रीमियर लीग एरा में खेले हैं। वन इज डेविड बेकहम, वन इज रोनाल्डो। रोनाल्डो ड्रॉप करना सेंस ही नहीं बनता, बेकहम ड्रॉप करना सेंस ही नहीं बनता भाई। ये दो प्लेयर जो कि ऑल टाइम ग्रेट हैं यूनाइटेड के, एंड रोनाल्डो इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, नॉट जस्ट एट मैन यूनाइटेड बट दी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। कैसे ड्रॉप कर दूं? ये तो हो ही नहीं सकता। So Beckham on the right to deliver those whipped in crosses, Ronaldo on the left, वो अपना जो ट्रिकरी, वो जो स्किल्स, एंड द पेस, द रॉ पेस। और भाई वो 2007-8 वाला रोनाल्डो, हाय हाय हाय, डिफेंडर्स का मुत जाता था जब रोनाल्डो उनकी तरफ दौड़ता था। वो ट्विंकल टोज भाई, मतलब वो रोनाल्डो को वापस से देखने के लिए ना मैं अपनी पूरी जायदाद किसी के नाम कर दूं कि भाई मुझे वो रोनाल्डो वापस ला के दे दो। एंड अभी भी देख लो यार, एट द एज ऑफ 37 ही इज स्टिल डिलीवरिंग week in week out. You cannot keep Ronaldo out of that Manchester United all time 11 प्रीमियर लीग के एरा की, बिल्कुल भी नहीं। नंबर 9 के पोजीशन पर बहुत सारे प्लेयर्स थे, एंडी कोल, रूड वैन निस्टल रॉय, और आपके पास ओले गनर सोल्शायर, ड्वाइट यॉर्क, रॉबिन वैन पर्सी, ज़्लातन इब्राहिमोविच। बट किंग एरिक को कौन ड्रॉप करेगा यार? एरिक फकिंग कैंटोना। आई मीन मुझे पाप लगेगा अगर मैंने अपने किंग को बाहर बैठा दिया तो। ये तो नहीं हो सकता। मतलब एरिक कैंटोना हैज टू बी देयर। आपके पास सप्लाई करने वाले बंदे बैठे हैं, आपके पास डर्टी वर्क करने वाले बंदे बैठे हैं, आपके पास ऑलरेडी इतने, मतलब जितनी ये टीम सिलेक्ट की है ना, हर एक बंदा लीडर है इस टीम की। सबसे अच्छी बात ये है। तो ये है मेरी परफेक्ट 11, मतलब जो मुझे नजरिया दिखता है एक टीम को ऑपरेट करवाने का। तो दिस इज माय ऑल टाइम मैनचेस्टर यूनाइटेड प्रीमियर लीग 11। अब एक्स्ट्रास की बात आती है, सब्स की बात आती है, तो बेंच पर यार मैं डेहिया को बेंच तो दूंगा यार। ऐसा तो नहीं है कि गोलकीपर मुझे एक रखना है तो मैं डेविड डेहिया को चांस दूंगा, बिकॉज ही इज माय आइडल। एंड नाउ कमिंग टू द अदर ऑप्शंस, तो लेफ्ट बैक की पोजीशन पर पत्रीस एवरा हैज टू बी देयर। और सेंटर बैक की पोजीशन पर मुझे दो सेंटर बैक चाहिए, तो इट हैज टू बी याप स्टैम्प एंड स्टीव ब्रूस। फॉरवर्ड में अगर मैं चलो पांच के साथ कर लेते हैं। फॉरवर्ड में अगर मैं ऑप्शंस देख रहा हूं, तो इट हैज टू बी रायन गिग्स। एंड उसके अलावा किसको ले सकते हैं हम? रूड वैन निस्टेलरॉय हैज टू बी देयर भाई।
Ruud van Nistelrooy has to be the most lethal goal scorer the football club this football club has seen. You know the number and I'm talking about. Though I wanted to pick Robin van Persie, but Ruud van Nistelrooy ने आतंक मचा रखा था जब वो यूनाइटेड में था भाई साहब. मतलब रोनाल्डो के आने से पहले ही वॉज द सेंटर फिगर, बट रोनाल्डो के आने के बाद लाइमलाइट रोनाल्डो के पास चली गई, तो इस वजह से फॉल आउट हो गया था और इवेंचुअली रूड हैड टू लीव. अब उसके बाद अदर ऑप्शंस कौन से रहेंगे, तो हमारे पास अभी 6 ऑप्शंस हमने ले लिए हैं, एक आखिरी ऑप्शन बचता है, तो उसमें मैं डालूंगा हमारे प्रिय ओले चाचा को, दी सुपर सब. ही विल ब्रिंग समथिंग ऑन टू दैट पिच because he used to play as a wide forward. At times he used to play as a second striker. At times he was the sole center forward. तो दिस इज माई ऑल टाइम 11 एंड ये मेरी बेंच है. बताइए आपकी कमेंट, बताइए आप अपने को मतलब कमेंट्स में, मैं क्या बोल रहा हूँ यार, बताइए कमेंट्स में कि आपकी बेस्ट ऑल टाइम मैनचेस्टर यूनाइटेड 11 क्या रहेगी प्रीमियर लीग एरा की. मैं अभी पिछले इतिहास में नहीं गया कि जब मैं ब्रायन रॉबसन और मैं जॉर्जी बेस्ट और सर बॉबी चार्ल्टन ये इन सब की बातें करूं. नहीं, मैं प्रीमियर लीग के एरा की बात कर रहा हूं एंड दिस इज माय ऑल टाइम मैनचेस्टर यूनाइटेड 11. एंड वंस अगेन, जिसको जर्सीज चाहिए हैं, check the link given in description and head over to their website, check the prices and get a discount price for tomorrow's मतलब today's black friday sale. एंड जस्ट ले लो यार, क्या फर्क है, एक एक जर्सी लेनी है, होम हो अवे हो जो पसंद आए वो लो, बट यूनाइटेड की एक किट तो यार सीजन की खरीदा करो हर साल. दैट इज अ नेसेसिटी. ओके, चलो गुड बाय, बाय बाय.